हेलो फ्रेंड, आज आपके आगे बात करेंगे हम बहुबुद्धि सिद्धांत की, यानी बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की। जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी हार्वर्ड गार्डनर का। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा है कि बुद्धि के 10 प्रकार की क्षमताओं से बनी है। इन्होंने कहा है जो मानव की जो बुद्धि है उसमें क्या है, 10 प्रकार की क्षमताएं मौजूद हैं। लेकिन वातावरण में इनमें से किसी एक के लिए ही अनुकूल होता है। क्यों होता है अनुकूल? क्योंकि हम जिस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हैं हमारी बुद्धि भी उसी दिशा में क्या होता है, बढ़ती है। लेकिन वातावरण में इनमें से किसी एक के लिए अनुकूल होता है, इसीलिए एक ज़्यादा विकसित हो जाती है, यानी वातावरण में 9 दब जाती हैं। अब बात करते हैं इनके बहुबुद्धि सिद्धांतों में दिए गए प्रकारों की। तो पहला है हमारा, वो है हमारा पहला इसमें के पहला आपका है भाषीय बुद्धि। यानी कैसे? भाषा के आधार पर, जिसमें इस तरह की भाषा हो कि वो आपके आंसू निकलवा ले। ठीक है। जैसे नेता, लेखक, उपन्यासकार। अगर हम पेपर में देखें कि ये बुद्धि का सिद्धांत किस तरह आता है, तो वो आता है कि उपन्यासकार में बुद्धि होगी तो भाषीय बुद्धि। ठीक है। नेता में बुद्धि होगी, भाषीय बुद्धि, क्योंकि ये केवल भाषा के माध्यम से ही जो कहना चाहते हैं उसके भावों को आपके अंदर डाल देते हैं। नेता, लेखक, उपन्यासकार, जिनमें क्या हो, भाषा के आधार पर ही आपको, यानी भाषा से ही आपको अपनी ओर खींच लें। नेता देखा कितने बड़े बड़े झूठे बातें करता है, यानी ये सब क्या है, भाषा, यानी भाषीय बुद्धि। दूसरी इन्होंने बताई है हार्वर्ड गार्डनर ने, तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि किसमें है? जो तर्क के आधार पर क्या करे, अपनी बात को सिद्ध करवा ले। तो पहला कौन है? वो है वकील, गणितज्ञ, वैज्ञानिक। ये सिद्ध कर पाते हैं। ठीक है। तीसरी बुद्धि की बात करें तो स्थानीय बुद्धि। अगर इस बुद्धि को देखें तो ये मजाक करने में भी क्या करते हैं, क्रम नहीं तोड़ते। जैसे मूर्तिकार, इंजीनियर, नक्शाकार, चित्रकार, कार्टूनिस्ट। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इस पे मार्क कर लीजिए। जो कार्टूनिस्ट है वो किस में आएगा? स्थानीय बुद्धि में। अब हम आते हैं किस पे? गणितज्ञ। अब हम आते हैं आपके संगीतज्ञ बुद्धि पर। संगीतज्ञ बुद्धि की अगर हम बात करें तो संगीतज्ञ बुद्धि किस में होगी? A R रहमान, यानी संगीतज्ञ बुद्धि। गीतकार, संगीतकार, गायक, जितने भी गायक हैं वो सब संगीतीय बुद्धि में आ जाते हैं। अब देखिए 5वें नंबर की आपकी, वो है आपकी गणितज्ञ बुद्धि, गतिक बुद्धि। इसमें क्या है? गतिक यानी जो चीज़ चलने वाली है, ऐसे याद रखना, जो चीज़ चलने वाली है। जैसे बस ड्राइवर क्या करता है? चलाता है। पायलट क्या करता है? चलाता है। जो चलाने जिनका संबंध वाहन चलाने से हो वो सब गतिक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। इसको देख लीजिएगा। 6वें नंबर की और 7वें नंबर की जो हमारी बुद्धि है, उन दोनों को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनमें मिनिमम अंतर है और इनमें से एक हर बार पूछ ली जाती है। एक है अंतर वैयक्तिक बुद्धि, जो सेल्समैन, बीमा एजेंट, यानी किस में आ जाती है? ये हमारे सेल्समैन, बीमा एजेंट और धीरूभाई अंबानी, यानी बहुत बहुत बड़े उद्योगपतियों में भी ये आ जाती है। कौन सी? अंतर वैयक्तिक बुद्धि। अब आ जाइए अंत है वैयक्तिक बुद्धि। ये शिक्षक में होती है, या उस शिक्षक में होती है। एक बार आ भी चुका है, शिक्षक में बुद्धि होती है, तो वो है अंत वैयक्तिक। अंतर वैयक्तिक नहीं, अंत वैयक्तिक बुद्धि। खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेने वाला व्यक्ति किसमें आ जाएगा? अंत वैयक्तिक बुद्धि में। अब आ जाइए हमारे प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि में माली, जीव विज्ञानी, भौतिक शास्त्री आ जाते हैं, जो प्रकृति से प्रेम करें। अब आते हैं हमारा 9वीं प्रकार की बुद्धि, वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। इसमें भिखारी, वैज्ञानिक। भिखारी का क्या है? अपना अस्तित्व बताना, यानी जिंदगी बनाए रखना है। अगर हम वैज्ञानिक को देखें तो वैज्ञानिक का क्या है? प्रकृति कैसे चलती है, प्रकृति का कारण क्या है। उच्च स्तरीय बुद्धि होती है वैज्ञानिक में, अस्तित्ववादी, और निम्न स्तरीय बुद्धि होती है भिखारी में, अस्तित्ववादी की। अब आ जाइए 10वीं बुद्धि पे बात करते हैं। हमारा 10वीं बुद्धि है आध्यात्मिक बुद्धि। ईश्वर है, जन्म मृत्यु है, यानी पुजारी हुए, मौलवी हुए, इन सब में क्या है? आध्यात्मिक बुद्धि है। और जैसे बड़े बड़े साधु संत होते हैं आपके, तिब्बत गुरु जो हैं, उन सब में क्या है? आध्यात्मिक बुद्धि। इसकी अगर हम आलोचना की बात करें बहुबुद्धि सिद्धांत की, तो इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट वो ये है कि 10 क्षमताएं रखने के कारण इसका मापन असंभव है।
जो 10 सिद्धांत, जो 10 क्षमताएं इन्होंने बताई हैं बुद्धि की, उनको रखने के कारण इसका क्या है, मापन असंभव है। सबसे बड़ी डीमेरिट है इसकी। यह 10 बुद्धि सभी सभी में है, मगर वातावरण जिसको मिला वही 10 में से एक प्रधान बन जाती है। यानी सबके अंदर 10 के 10 बुद्धि मौजूद है, मगर जिसको जिस वातावरण में रख दिया जाता है उसके अंदर वही बुद्धि क्या होती है, प्रधान बन जाती है। इस अगर थ्योरी की बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब बात करते हैं हम अगली थ्योरी की। अगली थ्योरी में देखते हैं कि हमारी कौन सी है। तो अगली थ्योरी में चलते हैं, तो वो है थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। अभी हमने क्या पढ़ा, बहुबुद्धि सिद्धांत पूछा भी जाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, हार्वर्ड गार्डनर का। जबकि बहुकारक, इसने बहुत से कारक बताए, वो किसके हैं, थॉर्नडाइक के। इसके अगर अन्य नामों की बात करें तो इसमें आणविक बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। आणविक क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने माना है कि बुद्धि क्या है, अणुओं का एक समूह है। 50,000 के आसपास अणु भी हो सकते हैं। दूसरा, इसका दूसरा अन्य नाम है वो है बालू या रेत का सिद्धांत। जो ये डायग्राम आपके आगे बनाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि छोटे छोटे अणुओं से क्या करा है, बुद्धि को दर्शाया गया है। ये विभिन्न रंग के हैं और कारकों की आपस में कोई समानता नहीं है इस बुद्धि के सिद्धांत में। अब चलते हम इसको अन्य, और दूसरा नाम क्या है इसका तीसरा, वो है बुद्धि के सामान्य विशिष्ट कारक नहीं है। अगर हम बुद्धि को दो कारकों में बांटें, अभी हम और आगे थ्योरी पढ़ाएंगे जिन्होंने बुद्धि को दो कारकों में बांटा है, तो उन्होंने उन दो कारकों को भी गलत कहा है। बुद्धि का हर कारक दूसरे से अलग है, क्योंकि अलग अलग कार्यों के लिए कारक बढ़ते जाएंगे और बहुकारक सिद्धांत बनेगा। उन्होंने कहा है कि एक दूसरे से सब अलग हैं कारक, मगर अलग अलग कारकों के लिए कारक बढ़ते जाएंगे और बहुकारक सिद्धांत बनेगा। इस तरह इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया है। अब बात करते हैं तरल एवं ठोस सिद्धांत। वो किसका है, तरल और ठोस सिद्धांत, वो है हमारे रेमंड कैटल का। ये आ चुका है पेपरों में पिछली बार यूपी टेट में या सी टेट में, क्योंकि तरल और ठोस सिद्धांत दिया है तो वो है कैटल ने। इसके अगर अन्य नामों की बात करें तो अन्य नाम है तरल एवं मैजिक बुद्धि, द्रवीकृत और घनीकृत बुद्धि, तरल एवं क्रिस्टलीय बुद्धि। अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो 3 अन्य नाम भी इसके हमारे सामने है। यानी तरल एवं मैजिक बुद्धि, द्रवीकृत और घनिष्ठ बुद्धि, तरल एवं क्रिस्टलीय बुद्धि। अगर इसके हम पार्टों को दोनों को देखें, तरल और ठोस को, जो तरल और ठोस के नाम से इसके सिद्धांत है, तो तरल में इन्होंने कैसी बुद्धि को रखा है, जन्मजात, सार्वभौमिक और समान। जैसे खाना खाना सबका समान बुद्धि है। सार्वभौमिक जो सभी में पाई जाती है, जन्मजात जो उसे जन्म से प्राप्त होती है। जबकि ठोस बुद्धि में इन्होंने क्या करा है, तरल बुद्धि प्लस वातावरण को मिलाकर बनने वाली बुद्धि को ठोस बुद्धि रखा। जैसे व्यवसाय, लता मंगेशकर और सचिन, इन्होंने क्या है, इनके अंदर क्या है, ठोस बुद्धि। क्योंकि पहली क्या है, इन्हें तरल बुद्धि तो जो सब में है वो तो इनके पास है, ये दूसरे इन्हें वातावरण से प्राप्त हुई बुद्धि है। अब बात करते हैं हम थॉमसन का। अगर हम बात करें किसका, थॉमसन का प्रतिदर्श का सिद्धांत, सैंपल थ्योरी। ठीक है, तो प्रतिदर्श का सिद्धांत तो इसको क्या बोलते हैं, सैंपल थ्योरी। कभी कभी पेपरों में आ जाता है सैंपल थ्योरी दी है, तो वो है थॉमसन ने। बुद्धि का एक कारक दूसरे से बिल्कुल अलग है, थॉमसन का भी मानना यही है जो मानना था थॉर्नडाइक का। ठीक है, कि बुद्धि का एक कारक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन एक कारक के आंतरिक तत्वों में समानता होती है। अगर उन्होंने क्या कहा, जो एक कारक है उसके जो आंतरिक तत्व होंगे वो समानता होगी। जैसे हिंदी और गणित तो सब्जेक्ट हुए, इनमें कहीं ना कहीं समानता, क्योंकि कहानी, उपन्यास और नाटक। जबकि इसमें क्या है, रेखा गणित, बीज गणित और अंक गणित। यानी ये, लेकिन एक कारक के आंतरिक तत्वों में समानता होगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो, या नेक्स्ट पॉइंट क्या चाहिए, या नेक्स्ट थ्योरी क्या चाहिए, इसके लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।